हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। यह वीडियो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का पार्ट 2 होगा। यह टेस्ट एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक वेदों के सामान्य परिचय पर आधारित होगा। इस टेस्ट में विभिन्न स्टेट पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही हम संबंधित टॉपिक से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जानेंगे। इस टेस्ट के माध्यम से हम यह भी देखेंगे कि जो टॉपिक हमने कवर किया है, क्या उसके क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं या नहीं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1995, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010, उत्तराखंड यूडीए आईडीए प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमने पढ़ा था, पुरुष सूक्त नासदीय सूक्त का वर्णन मिलता है। इसी पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए ऋग्वेद होगा। अगला हमारा क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया था कि पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद का अंग है। तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित करने से संबंधित 4 वेद दिए गए हैं और इनकी एक एक विशेषताएं दी गई हैं। इसे सुमेलित करना है। एमपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब बताएंगे आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, हमने डिस्कस किया था सामवेद संगीत से संबंधित भारतीय संगीत का सबसे मूल ग्रंथ है। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित बलिदान विधि। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा। ईश्वर की महिमा क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में मंत्रों, अन्य अनेक मंत्रों का वर्णन है जो कि ईश्वर को या ईश्वर की प्रार्थना के लिए समर्पित मंत्र हैं। ऋग्वेद में अनेक देवता विष्णु, वरुण, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं का उल्लेख है। ईश्वर महिमा यानी कि ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। और अंत में बचता है अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। यह क्वेश्चन झारखंड पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। हमने पढ़ा था, अथर्ववेद में जादू, टोना टोटका, वशीकरण आदि का वर्णन पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं वो 10,552 हैं और ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो 1028 हैं। मूल सूक्त 1017 और 11 बालखिल्य सूक्त। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन डिस्प्यूट का विषय रहा होगा, इस कारण से यहाँ पे इसका उत्तर नहीं दिया गया है। लेकिन ऋग्वेद में अगर सूक्त पूछता तो 1028 इसका सही जवाब होता। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है। स्तोत्रों का संकलन है, शब्दों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, युद्ध का ग्रंथ है। यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऋग्वेद स्त्रोतों का संकलन है। अनेक मंत्रों और प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है जो विभिन्न प्रकार के देवताओं को समर्पित है। इस कारण से ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोम समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, इस कारण से इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हमने डिस्कस किया, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है सोमवेद, सोम देवता और सोम नामक पेय से नामकृत एक देवता सोम देवता का वर्णन है और इसे इस कारण से सोम मंडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित ऑप्शंस में से आपको बताना है। यूपी पीसीएस प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा सामवेद। हमने पढ़ा था सामवेद में जो मूल मंत्र हैं वो 78 या 75 हैं।
और बाकी के जो मंत्र इसमें शामिल किए गए हैं सर्वाधिक ऋग्वेद से, उसके बाद यजुर्वेद और अथर्ववेद से शामिल किए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हमने डिस्कस किया था, सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। IAS प्री 1996 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? ऑप्शंस बताइए इसका आंसर। यूपी PCS मेंस 2005, जब PCS में मेंस भी MCQs पर होते थे तब यह क्वेश्चन पूछा गया था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद का जो दूसरे से 7वां मंडल है इसे हम गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं, तो इसलिए इसका जवाब होगा बी, ऋग्वेद। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 7वें मंडल ऋग्वेद में इसका वर्णन है। 42वीं BPSC प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा परुशड़ी नदी, जो कि वर्तमान रावी नदी है, ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शंस हैं चारों वेद। यूपी PCS मेंस 2009 में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? 39वीं BPSC प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जिसके मुखिया ऋषि विश्वामित्र हैं, गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? यूपी RO मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब बताइए। दोस्तों, हमने सभी वेदों के पुरोहितों को जाना था और होता या होत्री ऋग्वेद से संबंधित हैं, ऋग्वेद के पुरोहित हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण या मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? यूपी PCS प्री री एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने डिस्कस किया था अथर्ववेद में गाय के खाद को करीस कहते हैं और इसका वर्णन है सबसे मूल्यवान वस्तु के रूप में, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो गाय होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्नों को जानेंगे जो हमने वेद टॉपिक में किसी कारणवश कवर नहीं किए थे। पहला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। यूपी PCS मेंस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वो गले का आभूषण या गले का हार कहलाता था, उसे निष्क कहते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है? यूपी PCS स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने देखा था सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी हैं और इन्हीं को नदी तमा, माते तमा और देवी तमा कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी? यूपी PCS में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने देखा था दोस्तों ऋग्वेद में अनेक देवता, इंद्र, वरुण, सूर्य, सोम देवता, अन्य अनेक प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस कारण से ऋग्वेद बहुदेववादी धर्म पर आधारित समाज था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी, ऑप्शन ए। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसे हैं? यूपी PCS में 2002 का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है इंद्र। मैंने आपको बताया था इंद्र का वर्णन, जो देवता हैं इनका सबसे अधिक 250 बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, और इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल के सबसे पॉपुलर देवता थे, सबसे प्रसिद्ध जाने माने देवता थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन कौन से कथन हैं? सही हैं, विचार कीजिए। झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। यूपी PCS मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, झंझावात यानी कि आंधी लाने वाले देवता और वर्षा के देवता इंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है, यानी कि मारे न जाने योग्य? कौन से जानवर को वैदिक काल में कहा जाता था अघन्या? यूपी PCS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब बताएंगे आप।
दोस्तों, हमने देखा था ऋग्वेद में जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वो गाय की खाद। अथर्ववेद में हमने इसको डिस्कस किया था, यानी कि जो सबसे मूल्यवान या फिर अगन्या जिसे ऋग वैदिक काल में जिसे संबोधित किया गया वह गाय है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपने अधिक से अधिक क्वेश्चंस को करेक्ट किया होगा, सही बनाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।